हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आइए आज हम मैथमेटिक्स का और हमारी डे टू डे लाइफ का एक विशेष संबंध, एक विशेष रिलेशन देखते हैं, अर्थात गणित और हमारे दैनिक जीवन में संबंध कि गणित हमें क्या शिक्षा देती है। आइए देखते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा था कि कोई व्यक्ति ए है जिसके द्वारा कार्य ए स्क्वायर किया जाता है। सो वर्क डन बाय ए, हमने कंसीडर किया कि कोई व्यक्ति ए स्क्वायर वर्क करता है एंड वर्क डन बाय बी, कोई व्यक्ति बी स्क्वायर कार्य करता है। दोनों के कार्यों को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, सो टोटल वर्क डन बाय ए एंड बी सेपरेटली क्या मिलेगा हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों के वर्क्स को, दोनों के कार्यों को यदि हम जोड़ दें तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यदि ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर तन, मन और धन से अपने विचारों को एक साथ मिलाकर, सजोकर, विचार विमर्श करके कोई कार्य करे, तब देखते हैं क्या होता है। तो दोनों व्यक्तियों के मिलने पर वर्क डन बाय ए प्लस बी, पहले अलग अलग कार्य कर रहे थे, अब दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो जिस प्रकार ए का कार्य ए स्क्वायर है, बी का कार्य बी स्क्वायर है, वैसे ए प्लस बी का कार्य क्या हो जाएगा आपके पास? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी का वर्ग। और हम जानते हैं ए प्लस बी के वर्ग की हमारे पास जो आइडेंटिटी है, हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो जब इन दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग कार्य किया था और हमने उन कार्यों को जोड़ा तो हमें क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमने जब उन दोनों व्यक्तियों को मिलाकर कार्य करवाया, उनके विचार विमर्श, उनके आइडियाज को इन्वॉल्व करके कार्य करवाया, तो हमें वर्ग मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको फैलाने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों की जब हमने तुलना करी तब यह कार्य और यह कार्य एक जैसा है, लेकिन ये जो कार्य हमें एक्स्ट्रा मिला है, वह कार्य थोड़ा ज्यादा है, और ना केवल थोड़ा ज्यादा है बल्कि बहुत ज्यादा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई व्यक्ति यदि अलग अलग कार्य करे, अलग अलग विचारों से कार्य करे, तो उसे उतना फायदा नहीं पहुंचता है जितना कि वे साथ में काम करें, तब उन्हें एक्स्ट्रा वर्क मिलता है। क्लियर? आगे देखते हैं। यही दोनों व्यक्ति यदि बट जाए, जैसे फैमिली में बंटवारा हो जाए, व्यक्तियों के विचारों का बंटवारा हो जाए, तब हमारे सामने क्या कंडीशन आती है, देखते हैं। यदि ये दोनों व्यक्ति बिखर जाए तो वर्क डन विचारों से बिखर जाए या इनका बंटवारा हो जाए, तो ए माइनस बी, मतलब ए और बी अलग अलग हो गए, ए से बी सब्ट्रैक्ट हो गया, तब हम कार्य देखते हैं कि वर्क डन बाय ए माइनस बी क्या मिलेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी हमें भली भांति पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब उनके द्वारा अलग अलग किया गया कार्य को एनालिसिस करें, ऑब्जर्व करें, और उनके अलग अलग होने, अलग अलग मतलब विचारों से भी अलग अलग हो गए, तालमेल बिल्कुल बैठ नहीं रहा, तब उनके कार्यों का एनालिसिस करें तो क्या पाओगे कि जो अलग अलग कार्य कर रहे थे उसमें से भी कुछ कार्य सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया, अर्थात नुकसान हो गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में यदि परिवार के सदस्यों में आपस में तालमेल है, आपस में संबंध अच्छे हैं, आपस में उनका दिल दिमाग मिलता है, उनके आइडियाज मिलते हैं, उनके विचार मिलते हैं,
छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए यदि वे अलग ना हो, और ना केवल परिवार में बल्कि पूरी पूरी कॉलोनी में, किसी मोहल्ले में, किसी एक शहर में, किसी एक जिले में और पूरे देश में, यदि सब लोग तन मन धन से मिलकर अपने सकारात्मक विचारों के साथ कार्य करें, तो डेफिनेटली उनके कार्यों में उन्हें फायदा मिलेगा और उन्हें एक बेहतर और सफल जीवन जीने का आनंद मिलेगा। थैंक यू।